जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में पृष्ठ संख्या 258 और दोहा संख्या 326 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम जगत जननी माता जानकी जी का विवाह संपन्न हुआ, वहां से कोहबर के लिए प्रस्थान किए और कैसा सुंदर दृश्य था, जिसमें देव आसमान से सुमन वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सभी लोग, गंधर्व कन्याएं अपने अपने तरह से गान कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। आगे गोस्वामी जी ने किस प्रकार से इसका वर्णन किया है, महादेव भगवान भोलेनाथ जी के प्रेरणा से इसको जानते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, श्याम शरीरो सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर्षे युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटी सूत्र है, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। गोस्वामी जी फिर वर्णन करते हैं कि पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर्वोसन राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए थे और शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने में के सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पियर उपरना का खासोती, अधुआ चरनी लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती अर्थात जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मौरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणिगाथे। सुंदर भौं है और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मौर माथे पर सो रहा है। आगे गोस्वामी जी ने छंदों में कितना सुंदर वर्णन किया है कि गाथे महामणि मौर मंजुल अंग, सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी, बरही बिलो की सब तीन तोरही, मन बसन भूषण वारी आरती, करही मंगल गावही, सुर सुमन बरसही, सुत मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेती हैं।
सब नगर की स्त्रियां और सुंदर देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, अर्थात बलैया दे रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवरी कुंवरी सुवासिनी ने सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव राम सीय संसारद कहे, रनिवा सुहास बिलास रस बस जन्म को पलु सब लहे। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा रही हैं और लौकिक रीति से उनका स्वागत कर रही हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी की लहकौर अर्थात वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की, चालती न भुज पल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जानहि अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती जुलाती नहीं रही। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद प्रेम कहा नहीं जा सकता है, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनिए शीस जहत नगर न भयानंद महा, चिरु जियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगेंद्र सिद्ध मुनीश देव विलोकी प्रभु दुंदु बिहनी, चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 धनी। उस समय नगर और आकाश में जहां भी सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से सुंदर चारों जोड़ियों को चिरंजीवी हो योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई। हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। सहित बधुटिन कुंवर सब तब आए पितुमा पास, अशोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सूतन समेत गमन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, असीलु सनेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनी भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए।
आसन उचित सब इंद्रिपदीन है, बोली सुपकारी सब लीन है। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी और जो मड़ियों की पत्ती से सोने की किल लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वादु पुनीत, अछन महु सबके परुसिगे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने सबके परस दिए। आगे